तो धीरे धीरे कंपनी के प्रोडक्ट्स पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कंपनी का पहला प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का नाम है एसडीए, स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट। अगर आपने तत्वचिंतन फार्मा का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। अभी केमिकल्स के नाम जो होते हैं ना वो थोड़े अटपटे होते हैं, नाम से भी हमें थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो ये कंपनी को नहीं देखते हैं, ठीक है। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंपनी की चीज़ों को बेसिक से समझने की कोशिश करनी है। तो अगर कंपनी के इस प्रोडक्ट को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। अब यहाँ पर एक और नया शब्द आता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर। तो पहले इसको बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर एक मेटल का डब्बा होता है और ये कहां पर लगा होता है, कोई भी व्हीकल के एग्जॉस्ट पाइप में लगा होता है। जैसे इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर कार का फोटो है, उसके एग्जॉस्ट से आपको एक पाइप दिख रहा है। तो यहां पर कैटालिटिक कन्वर्टर जो एक मेटल का डब्बा होता है वो लगा होता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। ये एक एग्जॉस्ट का पाइप है, एग्जॉस्ट है इंजन के साथ जो लगा होता है, यहां से जो काला धुआं बाहर निकलता है। ओके, इमेज से हम जो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा है कि ये जो डर्टी एग्जॉस्ट है, जो कार्बन वाला ये जो गंदा धुआं है, वो जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होता है, क्योंकि उसको गुजरना ही पड़ेगा वहां से, क्योंकि ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो फाइनल एग्जॉस्ट है, जो व्हीकल से बाहर निकलने वाला धुआं होता है। तो जो इंजन से जो कार्बन वाला काला धुआं होता है वो जब भी कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होता है तो वो थोड़ा क्लीन हो जाता है, एकदम क्लीन नहीं होता है। अगर एकदम क्लीन होता तो आज जो दिल्ली में प्रॉब्लम है, जो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है जो पोल्यूशन का, वो होता ही नहीं। पर ऐसा होता नहीं है, हम उसको कंप्लीटली क्लीन नहीं कर सकते, पर हम उसको एक लेवल का क्लीन बेशक कर सकते हैं। तो वो जो इम्प्योरिटी निकालने वाला काम है, उसको जो एक लेवल का बेसिक क्लीन करने वाला जो काम है वो कौन करता है, वो कहां पर होता है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर नाम के मेटल के डिब्बे में होता है। ओके, अभी उसके बाद आगे की चीजें समझते हैं। मेटल का डब्बा यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर एक जाली होती है, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। आपने देखा होगा इस तरीके का दिखता है जो आपकी इमेज में दिख रहा है। ये डब्बे के अंदर इस तरीके की जाली होती है और ये जो जाली होती है उसके ऊपर एक पाउडर का कोटिंग होता है, क्योंकि ये जाली तो स्टील की होगी। तो वो जाली अपने आप तो क्लीन नहीं करेगी, क्लीन करने के लिए कोई ना कोई तो एजेंट चाहिए, कोई ना कोई तो केमिकल चाहिए। तो ये जो जाली वाला स्ट्रक्चर है, पहले तो ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, क्योंकि वो धुएं को ब्रेक करेगा, धुएं को छोटे 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 एकदम पार्ट्स में कट कर देगा। और उसके बाद ये जो भी जाली है उसके अंदरूनी हिस्सों में एक पाउडर का कोटिंग किया जाता है, और वो पाउडर के कोटिंग में ऐसी स्ट्रेंथ होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वो जो काला धुआं होता है उसकी इंप्योरिटी को रिमूव करता है। तो ये जो भी जाली वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक तरीके का पाउडर लगा होता है, पाउडर कोटिंग लगी होती है। और ये जो भी कोटिंग लगी होती है वो कोटिंग, वो पाउडर बनाने के लिए किसका यूज होता है, एसडीए का यूज होता है। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें थोड़ी क्लियर हुई होगी। और यहाँ से सीधा सवाल मतलब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये व्हीकल में यूज़ होता है, उसका मतलब कि एसडीए कहीं ना कहीं एवरी व्हीकल के ये मेटल के डब्बे के अंदर लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल अगर सेल होंगे तो उतने ही ज़्यादा ये मेटल के डब्बे मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर सेल होंगे और उतने ही ज़्यादा एसडीए की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एसडीए का एक और बहुत बढ़िया यूज है रिफाइनरी के अंदर। रिफाइनरी मतलब क्या, समंदर की गहराइयों से जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है, ये क्रूड से प्रोसेस करते 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 ये सभी चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, मतलब क्रूड ऑयल से यूजफुल चीज़ें बनाई जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना, उसे चीज़ों को बनाना, ये पूरी प्रोसेस में एसडीए यूज होता है। मतलब अगर एसडीए नहीं होगा तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, एलपीजी, एलएनजी, नेचुरल गैस कुछ नहीं बनेगा। तो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के पूरे प्रोसेस में जो भी मशीन पार्ट्स यूज होते हैं और उससे फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें बनानी है तो उसके लिए जो पाउडर कोटिंग लगेगा वो मशीनरी में लगा होता है, वो एसडीए से बना होगा। मतलब अगर आप सिंपल एक बात समझो कि एज एन इन्वेस्टर कोई भी बिजनेस का कितना स्टोरी है, कोई भी बिजनेस कितना लंबा ग्रो कर सकता है, कोई भी बिजनेस की प्रोडक्ट कितनी बिक सकती है, उसकी लाइफ कितनी है, ये चीज समझने के लिए हमें उसकी प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी समझनी पड़ेगी, उसकी एप्लीकेशन समझनी पड़ेगी। और उसके लिए आप यहां क्लियरली चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे
कि रिफाइनरी बंद नहीं होने वाली है, बल्कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, तो और ज्यादा रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ेगी, नई नई रिफाइनरीज आएगी, जिससे ये सब चीज बनती है। वो मशीन ज्यादा इंस्टॉल होंगे, जितने ज्यादा मशीन इंस्टॉल होंगे उतना ही ज्यादा पाउडर कोटिंग उसके अंदर लगेगा, और जितना ज्यादा पाउडर कोटिंग लगेगा उतना ही ज्यादा एसडीए का यूज होगा। जितने ज्यादा व्हीकल्स बिकेंगे उतने ही ज्यादा एसडीए बिकेगा। तो ये सवाल पे आगे बढ़ते हैं कि एसडीए की डिमांड कैसे बढ़ सकती है। तो चीजें कैसी है कि साल दर साल पॉल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। पिछले दिनों में हमने दिल्ली का केस देखा था, पूरे इंडिया में क्या एक्यूआई था हमने सब देखा था। तो उसके चलते गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहर के देशों की, और स्पेशली बाहर के देशों की जो गवर्नमेंट है वो पॉल्यूशन को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट है, राइट। तो वहां पर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाती है। कुछ साल पहले एक BS6 करके एक नया नॉर्म आया था कि जो इंजन से रिलेटेड चीजें थी, कि जहां पर पोल्यूशन कम करने की बात थी, राइट। सिमिलरली यूरोप के अंदर भी जो भी व्हीकल नए बनते हैं वहां पर इस तरीके के मटेरियल यूज करना है, जैसे एसडीए हो गया, ताकि जो भी धुआं बाहर निकले वो थोड़ा फिल्टर करके बाहर निकले। तो जैसे जैसे पोल्यूशन के रूल टाइट होंगे ऐसे ऐसे भी एसडीए की बिकवाली बढ़ेगी। जैसे जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी में ग्रोथ होगा, जैसे जैसे ऑयल का यूज बढ़ेगा, क्रूड ऑयल से बनने वाली प्रोडक्ट का यूज बढ़ेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे एसडीए का डिमांड चालू ही रहेगा और बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो हमने व्हीकल की बात करी, सिमिलरली इंडस्ट्रीज भी बहुत सारा पोल्यूशन एग्जॉस्ट के तौर पे बाहर निकालती है। तो वहां पर भी एसडीए बेस्ड कैटालिस्ट यूज होते हैं, मतलब एसडीए बेस्ड केमिकल्स यूज होते हैं, जो क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के चिमनी से या इंडस्ट्री के एग्जॉस्ट से जो भी धुआं बाहर निकलता है, जो हवा को गंदा करता है, उसको फिल्टर कर देता है। ज्यादातर एसडीए और सिमिलर केमिकल्स पूरी दुनिया चाइना से खरीदती है। ऐसे केमिकल्स अभी पूरी कंट्री, मतलब पूरे दुनिया की जितनी कंट्रीज है वो चाइना का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। तो जैसे जैसे चाइना का रिप्लेसमेंट लोग ढूंढते रहेंगे, ऐसे इंडिया का नाम सामने आएगा, और ऐसे ऐसे एसडीए की डिमांड बढ़ेगी। जो इंडियन प्लेयर्स एसडीए सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि चाइना का अल्टरनेटिव चाहिए। अभी दूसरा सवाल, तो एसडीए की सेल्स कब गिर सकती है वो भी समझना जरूरी है। जब ऑटो सेक्टर स्लो डाउन हो जाए, सबसे पहली सिंपल बात है, ऑटो सेक्टर स्लो डाउन हुआ मतलब कब व्हीकल्स बनेंगे, क्योंकि कम व्हीकल्स लोगों को खरीदने हैं, कम व्हीकल्स बनेंगे। कम व्हीकल्स बनेंगे तो मेटल के जो डब्बे हैं कैटालिटिक कन्वर्टर वो कम बनेंगे, तो एसडीए उतना कम यूज होगा। चिप शॉर्टेज कुछ साल पहले, ये जो 2022 के बाद का जो फॉल आया था, उसका सबसे बड़ा रीजन चिप शॉर्टेज है। उस टाइम हर व्हीकल के अंदर एक सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन चिप लगी होती है, जो व्हीकल का बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा टास्क वो हैंडल करती है। तो जब चिप की शॉर्टेज हो गई तो 2021-22 के वक्त में मोबाइल फ़ोन बनना बंद हो गए थे। सिमिलरली व्हीकल्स में भी, ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया था। तो जब चिप की शॉर्टेज आ गई तो ऑटो सेक्टर स्लो डाउन हो गया 2021-22 के बाद, और वो स्लो डाउन की वजह से एसडीए की बिकवाली पास्ट में कम हुई थी। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में भी अगर ऐसा स्लो डाउन आता है तो ऐसा हो सकता है। तीसरा चीज कि हम कोई भी चीज जब सस्ते में मिलती है ना, तब उसका हम घर में एक स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज सस्ते में मिल रही है, एक स्टॉक कर लेते हैं, फिर कल जाके महंगी हो जाएगी तो भाई महंगे दाम में खरीदनी पड़ेगी। तो सेम चीज कार बनाने वाली कंपनी या तो रिफाइनरीज ये भी करती है। उन्होंने क्या किया, और वो क्या करते हैं जनरली, कि जब एसडीए के प्राइस थोड़े सस्ते होते हैं ना, तब वो एक बार इन्वेंट्री भर लेते हैं, तब वो ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्या हुई, 2022 के जब फॉल आया तो इन्वेंट्री स्टॉक ऑलरेडी एसडीए का था कस्टमर्स के पास, जो रिफाइनरी के पास, ऑटो बनाने वाली कंपनीज के पास। और फिर क्या हुआ कि जब स्टॉक था और डिमांड अचानक से कम हो गई, उनके तो फैक्ट्री में पड़ा हुआ है एसडीए, तो डिमांड कम हो गई, तो अभी जो एसडीए पड़ा है तो नए एसडीए के ऑर्डर्स जो है वो बंद हो गए, नए एसडीए के ऑर्डर्स कम हो गए। कस्टमर्स इन्वेंट्री ज़्यादा भर लेते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स जो नया ऑर्डर्स करेंगे नहीं तत्वचिंतन को, अगर नया ऑर्डर्स नहीं करेंगे तो एसडीए की सेल्स गिर जाएगी। दूसरी बात, रिफाइनरी मतलब ऑयल प्राइस, तो ऑयल कितना ज़्यादा ज़मीन से निकलेगा वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल डिमांड कैसी है, राइट। तो ग्लोबल ऑयल की डिमांड अनसर्टेनिटी बहुत होती है क्रूड की डिमांड में, तो उसके चलते भी सेल्स गिर सकता है एसडीए का, क्योंकि ये पूरा डिमांड के ऊपर बेस्ड है क्रूड के। ओके, प्रोडक्ट 1 आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं प्रोडक्ट 2 पे। कंपनी तत्वचिंतन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है, तत्वचिंतन कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो अभी चलते हैं प्रोडक्ट 2 पे। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।